जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पक्का रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। अगर आप लर्नर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी वीडियो मौजूद है जिसके ऊपर आप सीख सकते हैं कि लर्नर कैसे बनवाया जाता है। आज हम बात करेंगे रेगुलर लाइसेंस लर्नर बनवाने के बाद 42 दिन गुजर जाने के बाद कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दो किस्म की अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। एक आपकी ज़िलाई अथॉरिटी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में, और दूसरी अथॉरिटी है जो कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो कि पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे ज़िलाई लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, उसमें लाइसेंस कैसे बनवाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अंदर कैसे लाइसेंस बनवाया जाता है तो आप हमारी और वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, रेगुलर लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपके साथ लाने होंगे। नंबर 1, असल लर्नर फॉर्म जो कि आपने 42 दिन पहले हासिल किया था, और इसके अलावा अगर आप अपना रिन्यू करवाना चाह रहे हैं लाइसेंस, या आप अपना अपग्रेड लाइसेंस करवाना चाह रहे हैं, जैसे एलटीवी से बाल दोस्त एचटीवी करवाते हैं या कार से एलटीवी करवाते हैं, तो पुराना लाइसेंस और उसकी कॉपी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपको चाहिए शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटो कापी। चौथे नंबर पर आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 अदद चाहिए, अख्तियातन 4 ले आइएगा। और साथ आपको चाहिए मुकम्मल फॉर्म कवर के साथ। फॉर्म हासिल करने का तरीका आपको पता है, आप ये वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कचहरी में जाएं अपने ज़िले की, और डीएसपी ट्रैफिक पुलिस या अपने डीपीओ ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस के बिल्कुल बाहर आपको फॉर्म मिल जाएंगे किसी फ़ोटोकॉपियर की शॉप से। आपको साथ चाहिए इसके डाक टिकट, अपने मतलूबा लाइसेंस के मुताबिक आपने लेने हैं। मज़ीद डाक टिकट जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो फिर आप लगाएंगे अपने मतलूबा लाइसेंस के मुताबिक जो भी आपका लाइसेंस होगा, कार का, मोटरसाइकिल का या ट्रक का, यानी कि हैवी या एलटीवी। ठीक है दोस्तों, आपकी याद दहानी के लिए उम्र का म्यार आपको बताना चाहूँगा कि मोटर कार के लिए 18 साल है, मोटरसाइकिल के लिए भी 18 साल है, एलटीवी, रिक्शा, ट्रैक्टर, कमर्शियल के लिए 21 साल है, एचटीवी के लिए 22 साल है। इसके अलावा आपको एलटीवी या मोटर कार के लाइसेंस को 3 साल की मुद्दत का गुजर जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आप अगर एचटीवी पीएसवी या एलटीवी पीएसवी बनवाना चाह रहे हैं तो फिर 1 साल का गैप आना लाजमी है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि जो आपने फॉर्म ले लिए हैं, जो कि न्यू लाइसेंस के लिए अक्सर फॉर्म ए और बी की ही ज़रूरत होती है, तो इनको फिलअप कैसे करवाना है। फिलअप करवाने के लिए आप या तो खुद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। दूसरा, आप जो कचहरी में आपके ज़िले की कुछ लोग पेड सर्विसेज देने के लिए बैठे होते हैं, 50-100 रुपये लेते हैं और आपको फॉर्म फिल कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, आइए मैं आपको बताता हूँ। You are watching Driving Pakistan. Let's everybody know how to drive and drive. जी दोस्तों, मुस्तकिल लाइसेंस बनवाने के लिए आपको फ़ार्म ए दरकार होगा, फ़ार्म बी दरकार होगा और फ़ार्म डी दरकार होगा। फ़ार्म ए अगर आप देखें तो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के मुताबिक ये फ़ार्म बनता है। इसके ऊपर सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज कर देना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका आपने लर्नर बनवाया था वो आपने सर्कल कर देनी है। एचटीवी है, एलटीवी है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फुल नेम उर्दू या इंग्लिश में लिख देना है, फादर का नेम उर्दू या इंग्लिश में लिख देना है। परमानेंट एड्रेस भी आप उर्दू या इंग्लिश में लिख सकते हैं। टेम्प्रेरी एड्रेस अगर आपका है तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ब्लड ग्रुप लिखेंगे, डेट ऑफ एप्लीकांट जिस डेट को आप दरख्वास्त दे रहे हैं वो लिखेंगे, लर्नर परमिट नंबर जो आपने लर्नर बनवाया था पहले उसका नंबर लिखेंगे, उसकी डेट लिखेंगे, वो कब तक वैलिड था, किस चीज़ के लिए था। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे आपने अगर कोई आपके पास पुराना लाइसेंस है तो उसका नंबर लिख देना है और उसकी एप्लीकेशन की डेट लिख देनी है। ठीक है, इसके बाद जनाब यहाँ पे कुछ सवालात हैं जिनको आपने यस नो करना है, जैसे कि आपने पहले कोई पर्टिकुलर्स एंड डेट ऑफ एवरी कन्विक्शन विच हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू बी एंडोर्स्ड ऑन द ओनली लाइसेंस हेल्ड बाय द एप्लीकेंट। तो अगर कोई आपको पर्टिकुलर कन्विक्शन हुई है तो आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। जनरली आप नया बनवा रहे हैं तो नो होगी। इसके बाद आप पहले कहीं डिस्क्वालीफाई तो नहीं
हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आप पहले कोई डिस्क्वालीफाई हुए हैं तो उसकी रीज़न, अगर आप पहली दफ़ा बनवा रहे हैं तो यकीनन इसका जवाब भी नो आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपको फिटनेस और एबिलिटी के मतलब कोई मसला पेश कभी आया है और उसका क्या रिज़ल्ट था, तो आप यहाँ पे अगर नहीं आया तो नो लिखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर द फिज़िकल फिटनेस यस नो में जवाब देने हैं इस 11 नंबर कॉलम में। और इसमें आप देखें तो पहला सवाल आपको ये है कि आपको कोई कोड या इस तरह की बीमारी तो नहीं है, या डिसेबल तो नहीं है, या चक्कर तो नहीं आते हैं। तो अगर नहीं आते तो आपने नो लिखना है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि आप क्या दूर से देख सकते हैं। 25 गज़ के फासले से आपकी डे लाइट में जो आइज़ हैं वो देख सकती हैं। तो आपने यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यकीनन यस लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो आपने बताना है कि आपको कोई इंजरी तो नहीं है, हाथ पाँव आपके सलामत है, कोई मसला तो नहीं है। अगर आपके सलामत हैं और कोई मसला नहीं है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी कि अंधेरे में नज़र नहीं आता है, तो फिर आपने यहाँ पे भी नो कर देना है। अगर आपको इस तरह का कोई मसला नहीं है तो इसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ सुनने में मसला नहीं है तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। और इसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी जो ड्राइविंग से आपको रोक सकती है उसकी अगर कोई तफसील है तो वो लिख देनी है, वरना नो लिख देना है, ठीक है। और एंड पे आपने यहाँ पे डेट और साल और अपना साइन और अंगूठा कर देना है इसको, ठीक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू ड्राइव ये आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये ड्राइविंग अथॉरिटी जो होगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो इसको फिल करेगी कि जब टेस्ट होगा तो, ठीक हो गया जी दोस्तों, ये फार्म डी है, इसको एंडोर्समेंट फार्म भी बोलते हैं। जब आपने कोई लाइसेंस बनवाया होता है तो आप इसको अपग्रेड करवाना चाह रहे होते हैं। जैसे आपने पहले LTV बनवाया था, आप HTV बनवाना चाह रहे हैं, या आपने पहले मोटरसाइकिल कार का बनवाया था और अब आप LTV करवाना चाह रहे हैं, तो ये एंडोर्समेंट फार्म भी आपने साथ फिल करके लगाना होता है। तो इसमें आपने जस्ट पहले शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है। उसके बाद आपने जो पहले लाइसेंस होल्ड करते हैं उसको यहाँ पे आपने सर्कल कर देना है, अपना नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, और जो आपका प्रीवियसली ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उसको लिखना है, उसकी डेट लिखनी है, कब तक वैलिड है वो लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ब्लड ग्रुप आपने अपना लिखना है, और लर्नर परमिट नंबर लिखना है, डेट किसको बनवाया था, वैलिड कहाँ तक है, किस चीज़ के लिए है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर आपको पहले कोई कनेक्शन हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं तो नो लिख देना है। आप पहले कोई डिस्क्वालीफाई हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं तो नो लिख देना है। इसके अलावा आपको कोई फिटनेस या एबिलिटी का कोई मसला है तो उसकी तफसील वरना आपने नो लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपने, जैसे हमने फार्म जो रेगुलर फार्म था उसमें ये सारे रोज़ भी पुर किए थे, तो इसमें भी सेम ऐसे ही रोज़ हैं। आपने यस नो की इन्फॉर्मेशन देनी है। 25 अगस्त तक आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्या सूरत हाल है उसके बारे में आपने यहाँ पे लिख देना है। कोई मसला तो नहीं है आपको कोड जज़ाम का, उसके बारे में, वरना आपने नो लिख देना है। यहाँ पे भी नो लिख देना है। आपको कोई टांग या बाजू का कोई मसला तो नहीं है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है, नो। और अगर आपको हेयरिंग में मसला है तो उसकी तफसील वरना आपने नो लिख देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कोई डिज़ीज़ ऐसी जिससे डिसेबिलिटी हो सकती है, ख़तरा हो सकता है पब्लिक को, वो उसके पार्टिकुलर्स वरना नो। और एंड के ऊपर आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है और साल लिख देना है, अपने सिग्नेचर यहाँ पे और थंब इम्प्रेशन पुट कर देना है, ठीक हो गया जी। और इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट ऑफ टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू ड्राइव है ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी खुद फिल करेगी। और इसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की ये एक रिपोर्ट होती है, ये भी वो खुद फिल करेंगे। और इसमें जो भी आपकी ड्यूरिंग टेस्ट एग्जामिनेशन होगी उसके मुताबिक आपके यहाँ पे मार्क्स और एंट्रीज की जाएंगी, ठीक होगा जी। ये फार्म 2, इसको एंडोर्समेंट फार्म भी बोलते हैं। इसका आपने फिल करने का तरीका देख लिया है जी, ठीक है। आपके लिए इतने काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं फार्म बी की तरफ। फार्म बी में भी आपने पहले शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और
बेहतर वैसे इस फार्म के बारे में आपको बताऊं तो ये होता है मेडिकल का फार्म। ये नोट पढ़ेंगे, ये तमाम फार्म माँ शनाख्ती कार्ड नंबर मेडिकल ऑफिसर तस्दीक कुनदा का कलमी होना ज़रूरी है। दरख्वास्त दहिंदा इस फार्म पर कुछ लिखने का मिजाज ना है, तो इसमें आप शनाख्ती कार्ड नंबर भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपकी एज कितनी लगती है, आपको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है, आप ड्रग वगैरह इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, आपके हेल्थ बॉडी के कोई इशू तो नहीं है, आइज़ का कोई इशू तो नहीं है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ख़ुद लिखेंगे, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे या जो भी मुतलका डॉक्टर होंगे। वो अपने सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, अपना नंबर लिखेंगे, अपना ID कार्ड नंबर लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड अपना लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। तस्वीर आपकी ही लगेगी, वो अपने लिखा के भेजनी है, ठीक हो गया जी। ये फॉर्म भी हमारा हो गया है कंप्लीट। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है कि फॉर्म बी, जिसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसको आपने खुद फिल नहीं करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये जो डॉक्टर होगा वो खुद ही फिल करेगा, और हर ज़िले में पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस लाइन में या जो भी उनकी महसूस करता जगह है वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर बैठाए हुए हैं, जो कि सिर्फ 100 रुपये फ़ीस के इवज़ आपका मेडिकल चेकअप करते हैं और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं। इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आप अपना लाइसेंस अपग्रेड करवा रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल से, मोटर कार से आप LTV बनवा रहे हैं, तो आपको फॉर्म बी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और पुराना लाइसेंस की आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट से हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आपके फॉर्म मुकम्मल हो जाएं, आपने सारा फॉर्म फिल कर लिया है, तो आपने इसके ऊपर टिकट लगाने हैं, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ अटैच करनी है, अगर पुराना लाइसेंस है तो उसकी फ़ोटोकॉपी साथ अटैच करनी है, तस्वीरें चस्पा करनी है, असल ड्राइविंग जो लर्नर लाइसेंस था वो साथ अटैच करना है, और एक फ़ाइल कवर में फ़ाइल को अच्छे तरीके से मेंटेन करके आपने DSP ट्रैफिक पुलिस, जो भी आपके मुतल्लिका ज़िले का DPO ऑफिस है, वहाँ पे सबमिट करवा देनी है। एक बात याद रखनी है कि आपकी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस जो परमिट होगा उसके ऊपर भी लिखा होगा कि कौन कौन सी डेट्स को आपका मतलूबा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा आप मुतल्लिका ऑफिस से भी कंफर्म कर सकते हैं, कुछ टेस्ट सोमवार मंगल को होते हैं, कुछ बुध और जुमेरात को होते हैं, कुछ हर माह के पहले हफ्ते में, कुछ आखिरी हफ्ते में होते हैं, खास करके HTV टेस्ट वगैरह। तो उसके मुताबिक आपने डेट कंफर्म कर लेने के बाद ही उस दफ्तर में जाना है, और जिस डेट को टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले ही आपने फ़ाइल जमा करवानी है, वरना आपकी फ़ाइल वसूल नहीं की जाएगी और आपको फजूल का चक्कर पड़ेगा। जब आप फाइल जमा करवा लेंगे तो आपको एक टोकन रसीद दी जाएगी, जिसके ऊपर टेस्ट की डेट लिखी होगी, टोकन नंबर लिखा होगा और आपकी कैटेगरी वगैरह लिखी होगी। आपने वो टोकन लेना है और अगले दिन जो बताया गया टाइम है, जो बताई गई जगह है, पुलिस लाइन है या जो भी जगह ग्राउंड मुतय्यन की गई है, वहाँ पे आपने पहुँच जाना है, ठीक है। और असल शनाख्ती कार्ड आपने साथ लेके जाना है, ओके। दोस्तों टेस्ट वाले दिन जो टेस्ट होगा वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1, आपसे कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 6 पास करना होंगे, ठीक है। और जब आप कंप्यूटर टेस्ट पास कर लेंगे तो फिर ही आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट में जाने दिया जाएगा। तो कंप्यूटर टेस्ट के लिए अगर आप एक वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत वीडियो तैयार है, आप हमारे ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ड्राइविंग पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों हम बात कर रहे थे ड्राइविंग टेस्ट की, तो कंप्यूटर टेस्ट पास करने के बाद आपने जो भी टेस्ट देना है, जैसे LTV है, कार है, HTV है, तो उसके मुताबिक आपसे कुछ फ़ीस ली जाएगी ताकि आप किसी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकें ड्राइविंग के लिए, ठीक है। आप अपनी बारी का वेट करेंगे, बारी आने पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आपकी फ़ोटो उतारेगा, पहले बिल्कुल साथ और फिर गाड़ी के साथ फ़ोटो ली जाएगी, और उसके बाद आपके सामने एक L शेप का, आमतौर पर ज़िले अथॉरिटी जो टेस्ट लेती हैं वो L शेप का एक टेस्ट होता है, जिसमें आपने गाड़ी आगे लेके जाना होती है और वापस लेके रिवर्स लाना होती है। जस्ट पहले और रिवर्स गेयर का ही इस्तेमाल होता है। 2 पॉइंट होते हैं, एक शुरू का पॉइंट होता है
वहाँ से आपने गाड़ी स्टार्ट करके आगे लेके जाना होती है और एल शेप से टर्न लेते हुए दूसरे पॉइंट पे रुकना होता है। वहाँ पे रिवर्स गियर लगाना होता है और बिल्कुल जो साइड मिरर होते हैं, शीशे होते हैं, उनको यूज़ करते हुए आपने गाड़ी रिवर्स उसी एल शेप से लानी होती है और जहाँ से शुरू किया होता है वहाँ पे वापस आके आपने एहतमाम करना होता है। और अगर आप ये कामयाबी से कर लेते हैं और इस दौरान कोई ट्रैफिक कोन नहीं गिरती है तो आपको कामयाब करार दे दिया जाता है। दोस्तों, इसमें एल शेप में जहाँ पे आपने टर्न लेना होता है वहाँ पे ही असल ट्रिक होता है। अगर आप वहाँ पे कामयाब हो जाते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता है। उसके लिए मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि अगर आप टेस्ट से पहले ही जहाँ पे टर्न लेना होता है, जब आपने आगे जाना होता है तो आप तब भी अगर कोन्स गिनने तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लेंगे कि कौन से आपने टायर्स को मोड़ना है। और इसी तरह जब आप रिवर्स करेंगे तो फिर भी अगर आप उस साइड वाली कोन्स को गिन लें तो फिर आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इस नंबर वाली कोन से गाड़ी टर्न देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो फिर आपके लिए काफ़ी ईजी हो सकता है कि आप टेस्ट को पास कर लें। और जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है जनाब, आपने ये करना है कि डाकखाने जाना है और बकाया टिकट ख़रीदने हैं और वो टिकट लेके आपने ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस जाना है। वहाँ पे आपकी फ़ोटो बनेगी और आपसे 180 रुपये TCS के, जो कि आपके घर पे आपका लाइसेंस भिजवाने की फ़ीस होती है, वो ली जाएगी। तो इस फ़ीस को अदा करने के बाद आप घर जा सकते हैं। फिर आपको एक हफ़्ते बाद, 15 दिन बाद ये लाइसेंस लाहौर से प्रिंट होके आपके जो शनाख्ती कार्ड का एड्रेस होगा उसके ऊपर भिजवा दिया जाएगा। ये प्रोसेस करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका लाइसेंस प्रिंट हो गया है या डिलीवर हुआ है तो कहाँ पहुँचा है, तो इसके लिए ट्रैकिंग वेबसाइट भी बनी हुई है DLIMS की, और इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो भी ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी ड्राइविंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी मालूमाती वीडियोस बनाई गई हैं जो कि ख़ास करके ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई हैं। तो वो आप हमारे चैनल पे आएँ, इसको देखें और सीखें। और जनाब, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। आपका वीडियो देखने का बहुत सारा शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।